हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग आज सल्तनत काल का भक्ति आंदोलन और सूफी संत इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सल्तनत काल में भक्ति आंदोलन और सूफी संतों के ये जो विचार है वो किस प्रकार से भारत में आया और उनका प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब भारत में अफगान और तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत में जब आए थे तो इनके बहुत सारे विचार थे और संस्कृति थे। जब ये लोग भारत में आए थे ये अपनी अपनी विचार और संस्कृति को लाए हुए थे। और जब भारत में इन लोगों ने अपने भारतीय समाज में और विचार पर इनका बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। किनका? तुर्क और अफगान लोगों की समाज और संस्कृति का भारतीय विचारधारा और संस्कृति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और उस समय भारत में बहुत सारी जाति प्रथा प्रचलित थी, अर्थात उसमें बहुत कठोरता थी। ऊंच नीची ऊंची जाति, भेदभाव, बाहरी आडंबर, ये सब बहुत ही ज़्यादा व्याप्त था। और ये सब कुरीतियाँ या फिर बुराइयों को दूर करने के लिए समाज को एक अच्छा वातावरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और समाज में एक सुसंगठित व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने परस्पर प्रेम और सद्भावना का प्रचार प्रसार करने की सोची। और इन्होंने धार्मिक कर्म कांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की प्रार्थना की ओर जोर डाला। और इसी कारण से इस प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला और फिर इस ईश्वर की भक्ति, इन सारी चीज़ों की धीरे धीरे शुरुआत होने लगी। संतों और समाज सुधारकों द्वारा इस प्रकार से भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इन भक्त संतों में बहुत सारे संत थे, जैसे कि कबीर, चैतन्य, रैदास जिसे रविदास के नाम से भी जाना जाता है, मीराबाई, रामानंद, वल्लभाचार्य, दादू, गुरु नानक, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। और इन लोगों ने अपनी रचनाएं या फिर गीत को साधारण भाषा यानी लोगों की आम तौर की बोल भाषा में लिखा, जिससे कि लोग इन्हें साधारण तरीके से समझ सके और इन्हें अपने अंदर आत्मसात कर सके। और इनके जो गीत थे और दोहे थे ये ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हुए थे। और इनमें से बहुत सारे ऐसे विचार थे जिसे लोग तब भी मानते थे और आज के समय में भी वे विचार को लोग मान रहे हैं। और जैसे कि सबसे पहले हम लोग कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। काशी जिसे हम बनारस के भी नाम से जानते हैं। और ये इनका जन्म एक जुलाही परिवार में हुआ था जिसे बुनकर कहा जाता था। और इनका पालन पोषण भी यही हुआ था। और कबीर जो थे वो निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की जो प्रमुख रचना थी और कबीर की प्रमुख रचना का क्या नाम था? बीजक। कबीर की प्रमुख रचना का नाम था बीजक। इसमें साखी, सबद और रमैनी तीनों सम्मिलित है, समाहित है। और इसके बाद अगले हैं मीराबाई। इनके बारे में क्या है? ये जो मीराबाई है ये मेड़ता के राठौर राजा रतन सिंह की पुत्री थी। और ये जो मीराबाई है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मीराबाई कृष्ण की उपासना करती थी और इन्हीं की भक्ति करती थी और इनकी भक्ति की भजन और गीत गाया करती थी। और नेक्स्ट है गुरु नानक। गुरु नानक के सिख गुरु है, सिखों के गुरु है गुरु नानक। 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और ये सिख धर्म और एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वर मतलब एक ईश्वर में विश्वास करने वाले। इस गुरु नानक एक ईश्वर में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर क्या है? एक है। एकेश्वरवाद का सिद्धांत का पालन करते थे।
और इसके बाद जैसे चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने भी बाह्य आडंबर और कर्म कांडों का विरोध किया। इसके बाद रैदास, इन लोगों ने शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और रामानंद, इन्होंने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष तरह से बल दिया। दादू और तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति दी, अर्थात भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार इन लोगों संतों के द्वारा किया गया। और इससे बहुत सारे कर्म कांड भी दूर हुए, जैसे कि जाति प्रथा जो बहुत दिनों से, सालों से प्रचलित थी, उसमें भी लचीलता आई। और फिर उसके बाद जैसे ऊंच नीच, भेदभाव, इन सारी चीजों का जो बहुत ज्यादा कर्म कांड फैला हुआ था, इन सारी चीजों में भी रुकावट आने लगी और लोग ईश्वर की भक्ति में विश्वास करने लगे। इन सब संतों की बातों पर विश्वास करने लगे, ईश्वर के प्रति इनकी श्रद्धा अटूट होने लगी धीरे धीरे। और जैसे कि सूफी संतों ने लोगों के बीच में यह भावना, इन सब संतों ने भक्त संत, इन्हें हम भक्त संत कहेंगे, सूफी संत के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये जो भक्त संत थे, इन लोगों ने लोगों के बीच में यह विश्वास जताया कि जो ईश्वर है वो एक है और इस ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना ही एकमात्र तरीका है। कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है तो आप ईश्वर को सच्चे दिल से प्रेम करिए, लोगों को सच्चे दिल से प्रेम करिए ईश्वर को, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आम लोगों की बोली में जो आम लोगों की बोलियां थी, जो लोग बोलते थे, आम लोगों की बोलचाल की भाषा में बहुत सारे गीतों को लिखा, जिसे लोगों ने सुना और उसे आत्मसात किया और साथ में उन्हें गाया भी। और वे ऊंच नीच और जाति पाति के खिलाफ थे, अर्थात ये जो भक्त संत थे, ये ऊंच नीच और जाति पात के खिलाफ थे। ये नहीं मानते थे कि जो छोटी जाति के हैं वो पूजा पाठ नहीं कर सकते ईश्वर की, ऐसा इनका मानना बिल्कुल भी नहीं था। इनका मानना ये था कि सभी लोग एक हैं, हर एक इंसान ईश्वर की प्रार्थना कर सकता है। और उनका मानना था कि मनुष्य ईश्वर की नज़र में क्या है, समान है। और हिंदू और मुसलमान दोनों के जो ईश्वर है वो एक ही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उन दोनों के ईश्वर क्या होते हैं, एक ही होते हैं। और ईश्वर को पाने का एक रास्ता जो है एक समान है। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी हुए जिन्हें सूफी संत कहा गया। इन्हीं भक्त संतों की तरह बहुत सारे संत हुए, जैसे ये भक्त संत थे। और इन्हीं भक्त संतों की तरह बहुत saare जो मुस्लिम संत थे उन्हें क्या कहा गया, सूफी संत। क्या कहा गया, सूफी संत। किन्हें, मुसलमान भक्तों, इन्हें क्या बोला गया, सूफी संत, भक्त संत। ये जो भक्त संत हुए, जैसे मुस्लिम भक्त संत, ये जो मुस्लिम भक्त संत हुए उन्हें सूफी संत कहा गया। इसमें बहुत सारे फेमस संत भी थे, जैसे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद और अजमेर के ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, ये सब बहुत ही फेमस सूफी संत है। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार जो थे, ये जो भक्त संत थे ये सब और ये जो सूफी संत थे, इनके जो विचार थे आपस में बहुत मिलते जुलते थे। इन सबका मानना यही था कि ईश्वर को हमें प्राप्त करने का एक समान तरीका है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी लोगों के लिए ईश्वर एक है। और ये दोनों जो भक्त संत और सूफी संत थे इनके विचार मिलते थे आपस में। सूफियों ने इस बात पे जोर दिया कि सच्चे दिल से अगर आप ईश्वर या अल्लाह को प्रेम करते हैं और बुरे कामों पर पश्चाताप करते हैं तो आप अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं। ये अल्लाह को प्राप्त करने का एकमात्र सही तरीका है कि आप सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करें और बुरे कामों के लिए पश्चाताप करें। सूफियों का मत था सूफी मत के अनुयायी जो थे वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, अर्थात उनका मानना था कि ईश्वर एक है। शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास
था। सूफी संतों से हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहुत ही अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अर्थात जो वहाँ उस समय के लोग थे वे भक्त संतों और सूफी संतों दोनों की ही बातों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। और इस तरह से हमने आज भक्ति आंदोलन और सूफी संतों के बारे में चर्चा कर लिया है और आज का जो हमारा क्लास है यहीं तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।